अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज के व्लॉग में मैंने कुछ अपने बारे में आपसे शेयर करना है कि मैं भी आप लोग ना जानते हो, जो मेरी डेली व्लॉग देखते हो उन्हें पता होगा। पहले 5 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं पैरालाइज़ हो गई थी। तो ये है कि 2020 में ये वाक़या हुआ था मेरे साथ और 23 अप्रैल को। उस टाइम मेरा एक इंटरव्यू भी गया था वॉइस ऑफ हज़ारा पर, जो कि मैंने अपनी एक टीचर के थ्रू दिया था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता ना। पहले तो मैंने फैमिली से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो लेकिन जब मेरे फादर और जिस बंदे ने मुझे दिखा दिया था छत से, तो उसने जाके इंटरव्यू दिया कि ये सारा कुछ सुसाइड केस है सब कुछ। तो फिर मैंने कहा कि मैं किसी की नहीं सुनूँगी, मैं दूँगी। मेरा हक़ है, मैं सच दुनिया के सामने लेके आऊँ कि वो झूठ बोल रहे हैं और मैं सच को दबा रही हैं। तो इस चीज़ को और वो सारा डिटेल में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ हज़ारा पर, वो सिर्फ़ 11 मिनट का है, लेकिन मैंने जो डीपली दिया था, मतलब सारा कुछ डिटेल में बताया था, वो 1 घंटे का था, लेकिन उन्होंने स्किप करके 11 मिनट का किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो पब्लिक नहीं देखती, इसलिए उन्होंने शॉर्ट किया था। मैं इंशाल्लाह आपसे डिटेल में शेयर करूँगी कैसे-कैसे वो सारा कुछ वाक़या हुआ था। और अगर वो वाली आपने इंटरव्यू देखना है तो उसकी भी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, देखिए उस टाइम मुझे नहीं समझ थी ये क्या है, मैंने सिर्फ़ इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने कोई राब्ता ही नहीं किया उनके साथ, और ना मेरे पास सेल फ़ोन था मैं चेक करती पब्लिक क्या कह रही है। और फिर जब मैं सेल लिया, फिर जब मैंने वैसे तो ये था कि मैंने सेल भी बहुत लेट लिया था स्टडी पर्पज़ के लिए एक्सीडेंट के बाद, लेकिन ये था उस टाइम मैंने सिर्फ़ अपनी फ़ोकस सारा स्टडी पर किया, क्योंकि एक तो हेल्थ भी मेरी ठीक नहीं थी। मतलब आए दिन मुझे यही लगता था कि ये सांसें मेरी आखिरी हैं। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ था मैं मरने वाली हो गई थी, मेरे पास कुरान ख़वानी की जा रही थी, ख़त्म पड़ा जा रहा था कि इसकी सांस निकल जाए, इतनी मैं तकलीफ़ में थी। तो ख़ैर अभी मैं स्टेबल हुई, जब मैंने चैनल बनाया तो फिर मैंने जाके अपनी वीडियो को सर्च किया, मैंने कहा तो फिर मुझे पता चला मेरी वीडियो पर तो 2 मिलियन के करीब जो हैं वो व्यूज़ थे, इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स थे, सब मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे कि इसे इंसाफ़ मिले। बट उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, मुझे सोशल मीडिया को नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे अपना हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर डे टू डे बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं समझ थी। और एक तरफ होता है ना, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया को नहीं अच्छा समझा जाता इसलिए। तो वैसे ये था कि सबसे पहले मेरे फादर खुद गए थे सोशल मीडिया पर, अगर वो ना चाहते फिर मुझे कभी भी परमिशन ना मिलती। तो लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने मेरे साथ बहुत साथ दिया, हर तरफ से मुझे अल्लाह पाक ने खुद ही रास्ते मेरे लिए ओपन किए। तो ये है कि उस टाइम मेरे पास सब थे, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है सबकी, उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं है। कि आज मैं चाहती हूँ कि मेरा केस दोबारा जाए पब्लिक में, मेरा साथ दें सब, लेकिन आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, इनफैक्ट कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कोई नहीं तैयार। तो क्योंकि जब मैंने बहुत से चैनल हैं ना जिन्हें मैंने बोला है फिर उन्होंने कमेंट्स किया, मैंने उन्हें कमेंट्स किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात बोली कि आप इंस्टा पर जाएँ, इंस्टा पर मैसेज करें। इंस्टा पर भी मैसेज कर के तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मुझे समझ नहीं, मैंने कहा ये देखें, जब मुझे ज़रूरत थी उस टाइम कोई मेरे साथ नहीं है। था कि मेरा सिर्फ़ ये था कि मैं अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाना चाहती थी और लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए और यह है कि मुझे सपोर्ट किया जाए। अब अभी मुझे सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उस टाइम मुझे नहीं समझ था कि क्या होता है, क्या नहीं होता। ये सोशल मीडिया क्या थी। अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं कहीं जॉब नहीं कर सकती, और कि गवर्नमेंट मिलती है तो देन ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मेरे बैठ भी नहीं सकती, मैं आधा घंटा बैठती हूँ मेरे कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और जॉब भी करूँ तो कैसे करूँ। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगा कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे मैं अपनी फ़ाइनेंशियली तो ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर सकती हूँ, अगर फ़िज़िकली डिपेंडेंट हूँ मैं तो। बट ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे व्यूज़ जो हैं वो 10-20 से ऊपर जाते नहीं, और जो हैं वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, और बाय चांस आ जाते हैं व्यूज़ तो, लेकिन 10-15 व्यू, लेकिन वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। मतलब एक किस्म का होता है ना अप्रिशिएट करना, कि नहीं वो चीज़ नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात है, मेरा केस जो है 5 साल से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई भी जो है उसकी तरफ से मतलब सिर्फ रिश्वत खा खा के मेरे केस को आगे लेके जाया जा रहा है। मेरी एक वकील थी मारिया, उन्होंने भी मेरा केस पैसे लेके ख़राब किया। फिर बहुत सी रिश्वत दी गई पुलिस वालों को, सबको दी गई। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ सब खड़े हों। तो फिर लेके मेरा किसी ने इंटरव्यू लेने के लिए भी मेरा साथ नहीं दिया, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अरफान वो मतलब वो करते हैं, सबका साथ देते हैं। उन्हें भी मैंने किया इंस्टा पर मैसेज, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। स्ट्रॉन्ग उस्मा को किया, मारिया अली को किया, जुनैरा महम को किया, उर्दू पॉइंट वालों को किया, 24 न्यूज़ पॉइंट को किया, लेकिन किसी ने भी मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा अभी इसके बाद में किसी को नहीं बोलूँगी ना। ये भी बात मैं आपको बताती चलूँ कि जिस बंदे ने मुझे अपने बेटों के साथ मिलके इस छत से धक्का दिया था, रशीद ने, तो कुछ 23 दिन आई थिंक उन्हें जेल हुई थी। उसके बाद 2020 की बात बता रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने सुलहनामा के लिए पूरा गाँव जमा करके लेके आए, उसमें हमारे गाँव के नाज़िम भी शामिल थे। तो फिर मेरी फैमिली के ऊपर प्रेशर था, इसलिए हमने कहा कि चलें ठीक है कर लेते हैं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो हमें और क्या, ठीक है, माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने पूरे गाँव के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि हमने ये सब कुछ किया, और बाकायदा मेरे मम्मा के पाँव पड़ के, नाक रगड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी। तो फिर उसी के ही तीसरे दिन की बात है, मेरे पास भी आए थे दूसरे दिन, क्योंकि मैं एबटाबाद में थी और ये सारा कुछ गाँव में हुआ था। और फिर जब आए मेरे पास आए, मैंने उन्हें सिर्फ़ एक ही बात बोली है। मैंने कहा आज मैं सिर्फ़ आपको इसलिए इस पेपर पर साइन कर रही हूँ क्योंकि गाँव वालों के कहने पर, इसके अलावा क्योंकि गाँव वालों के ख़िलाफ़ हम लोग जा नहीं सकते। मैं नहीं चाहती मेरे साथ ये कुछ हुए, मेरी फ़ैमिली के साथ भी आप लोग ऐसा करें या कुछ भी गाँव के ख़िलाफ़ जाके। तो लेकिन रोज़े क़यामत आपको हर एक चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये जब मैंने बात बोली तो फिर मेरे पास वो जिनके थ्रू हो रहा था ये सारा कुछ सुलहनामा, तो वो पेपर लेके आए कि जल्दी से साइन करें, टाइम नहीं है। तो मैंने साइन कर दिया। और उसके दूसरे दिन की बात है, तो उन्हें मेरे ददियाल की तरफ से ऑफ़र हुई कि हमारे पास तो, और मेरे फ़ादर की तरफ से कि हमारे पास तो बहुत सा पैसा है, हम लोग पैसा इस्तेमाल करेंगे और ये लोग कभी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो उसी बंदे ने अपने मुँह से ये बात फिर दोबारा से कही कि मैं कोई सुलहनामा नहीं करता, तो हम लोग जो भी करेंगे कोर्ट में ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। क्योंकि वो लोग जानते थे उनके पास पैसा है, इसलिए पैसा दे के सच को झूठ, झूठ को सच साबित करना कौन सी मुश्किल बात है। तो यही था कि मैंने फिर आज की व्लॉग बनाने का मेरा यही मकसद था कि अभी मैंने दोबारा से वॉइस ऑफ हज़ारा को बोला है कि आप मेरा इंटरव्यू लें और मेरा केस जो है सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि मैं चाहती, क्योंकि अगर अगर अभी भी मैं खामोश रही, मुझे कभी भी ज़िंदगी में इंसाफ़ नहीं मिल सकेगा। और यूँ ही बहुत सी लोगों को जाने लेके उन्हें सुसाइड केस बनाया जाएगा। और मेरे अपने गांव में बहुत से केसेस हुए थे जिन्हें के मर्डर करके, उनको कत्ल करके बाद में उन्हें सुसाइड केस बनाया गया था। बट मैं उस टाइम भी कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मैं बच्ची थी और मैं सिर्फ ये देखती रही। लेकिन मुझे नहीं पता था इन फ्यूचर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म सहने वाले, करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला भी उतना ही बराबर का उसमें होता है जुल्म। तो इसलिए क्या है, मैंने अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठानी है। तो आई होप आप सब मेरी हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। अभी लाइट नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ, बार-बार इधर-उधर कर रही हूँ कैमरे को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।